यूपी के मेरठ जिले में 6 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण शुरू किया गया है। जनपद के 12 विकास खंडों में हर गौवंश महिषवंश पशुओं को 8 माह से ऊपर गर्भित और 4 माह से कम आयु के बच्चे को छोड़कर टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण पशुपालक के घर पर फ्री किया जाएगा और पशुओं को चिन्हित करने के लिए उनका टैगिंग भी किया जा रहा है। ये काम 30 जुलाई तक चलेगा। पशुओं में बढ़ती खुरपका और मुंहपका बीमारी को देखते हुए ये अभियान शुरू किया गया है। हरियाणा में किसानों और मजदूरों को कम कीमत पर भोजन देने के लिए जल्द ही 50 नई कैंटीन खोली जाएंगी। राज्य में पहले से ही 48 कैंटीन चालू हैं, जिनके जरिए किसानों और मजदूरों को 10 रुपए का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत मंडियों में कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर 2019 को पहली कैंटीन करनाल में शुरू की गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पिंजौर में सेब, फल और सब्जी मंडी के पहले चरण के उद्घाटन के मौके पर कहा कि किसानों की उपज की उचित दाम पर बिक्री के लिए राज्य में 3 और मंडियों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पौधरोपण का रिकॉर्ड बनाया गया। ये रिकॉर्ड एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधों की रोपण का है। हर साल लगभग इसी सीजन में किए जाने वाले पौधरोपण का मकसद प्रदेश में हरतिमा बढ़ाना, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इस बार पौधरोपण के अभियान में सहजन के 55 लाख पौधे लगाना लक्ष्य था। प्रदेश सरकार हर आंगनवाड़ी केंद्र प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सहजन के पौधे दे रही है। यही नहीं, विकास के मानकों पर पिछड़े जिलों में हर परिवार को सहजन के कुछ पौधे लगाने को भी प्रेरित किया जा रहा है। सहजन की पत्तियों और फलियों में 300 से अधिक रोगों की रोकथाम के गुण होते हैं। इनमें 92 तरह के विटामिन, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट, 36 तरह के दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अगले 1 सप्ताह तक गरज और बिजली के साथ छिटपुट से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की उम्मीद है। 20 से 22 जुलाई के दौरान उड़ीसा और मराठवाड़ा के अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, 21 और 22 जुलाई को पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। यूपी में कुछ जगह बारिश की उम्मीद जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। राजधानी लखनऊ में दिन में तो आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को मायूसी मिल रही है। तीखी धूप और कभी बादलों के बीच लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग का कहना है कि लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में 20 से 25 जुलाई के बीच अच्छी बारिश होने के आसार हैं। यूपी के कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। राज्य के कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले में बादल गरजने और बिजली गिरने के आसार हैं। इसके साथ ही गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ में भी बिजली गिरने की संभावना है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज और आगरा में किसानों को बारिश के समय खेत में नहीं जाने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्राकृतिक खेती और कृषि विज्ञान पर परामर्श कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई वीवीआईपी गेस्ट शामिल हुए। इस सम्मेलन में यूपी सहित 12 राज्यों जिनमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और चंडीगढ़ के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने अपना अनुभव साझा किया। इसमें आहार परंपरा में प्राकृतिक खेती और श्री अन्न के महत्व को लोगों को समझाया गया। कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर आप भी लोबिया की खेती करना चाहते हैं तो बारिश के तुरंत बाद बुआई कर सकते हैं। लोबिया एक फलीदार पौधा होता है जिसकी पतली लंबी फलियां होती हैं। इन फलियों का उपयोग कच्ची अवस्था में सब्जी के रूप में किया जाता है। लोबिया की इन फलियों को बोड़ा चौला या चौरा फलियों के नाम से भी जाना जाता है। लोबिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी सही होती है। खेत समतल और सही जल निकासी वाला होना चाहिए। लोबिया की मुख्य किस्मों में पूसा सुकोमल, पूसा 578, पूसा संपदा, पूसा फाल्गुनी, पूसा 2 फसली, पूसा बरसाती और टाइप 2 सही मानी गई हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों को सलाह दी है कि अगर मक्के की बुआई बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न के लिए की जा रही है तो पौधों के बीच की दूरी
60 से 20 सेंटीमीटर सही होती है। बुआई से पहले 1 किलो बीज को 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से बोने से पहले उपचारित कर लें। वहीं जिन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप होता है वहां आखिरी जुताई पर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC की 2.5 लीटर मात्रा को 5 लीटर पानी में घोलकर 20 किलो बालू में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। मक्के की पहली निराई अंकुरण के 15 दिन बाद कर देनी चाहिए और दूसरी निराई 35 से 40 दिनों के बाद करनी चाहिए। साथ ही बुआई के बाद 2 किलो एट्राजीन 500 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ पाने के लिए अगर अब तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत कर दें। इस योजना के तहत हर महीने 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए दिए जाते हैं। ये योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए शुरू की गई है, जिससे ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरेलू कामगार, भट्टा मजदूर को राहत मिल सके। इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष तक के युवा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वही पात्र माना जाएगा जिसकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक न हो। आवेदक आयकरदाता या करदाता नहीं होना चाहिए, लेकिन मोबाइल फोन, आधार नंबर और बचत खाता होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए इसकी वेबसाइट MANNDHAN.in यानी मानधन.in पर जाकर कर सकते हैं।